अब हम कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है जी, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम शॉर्ट में टी रेशियोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि हम इसको टी रेशियोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज लेना है यानी ट्रायंगल लेना है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देनी है बात को, हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ठीक है, यानी अगर आप इस फिगर को देखेंगे, जो हमें ट्रायंगल लिया है ABC, तो इसमें ये वाला जो एंगल है राइट एंगल है, एंगल B इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बात समझ लेनी है। ठीक है, अब जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल में आपको पता होगा ये बात कि जो राइट एंगल ट्रायंगल से दो एकदम चिपके हुए साइड होते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ बने होते हैं। तो एक जो परपेंडिकुलर होता है, यानी अगर नीचे वाला जो साइड होता है एक्चुअली उसे हम बेस एक्चुअली रिलेट करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या माना गया है। बेस AB, ठीक है, ट्रायंगल हमारा ABC है जिसमें B क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। और यहाँ पे A को हमने थीटा माना है, A और C अगर ये 90 है तो ये दोनों मिलके भी 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल, जिसके कारण ये दोनों कैसे एंगल होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ये बात क्लियर हो रही होगी, आपको समझ में आती होगी। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इतना बात आपको क्लियर हुआ है कि एंगल A और C एक्यूट एंगल है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे साफ सब लिखा भी है, लेट एंगल BAC इक्वल टू थीटा बी एन एक्यूट एंगल, ये मानने की बात है। ठीक है, एक्यूट तो होता ही है, मगर थीटा इसको मानिए आप या इसको मानिए, और ये वाला एंगल 90 को छोड़िए। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस हमने AB को बेस ले रखा है, जिसका जो डिस्टेंस दे रखा है, AB की लेंथ दे रखी है, x यूनिट हमने लेट करा है। ठीक है, x यूनिट मतलब अब x सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, व्हाट एवर द यूनिट इज। ओके, कुछ भी यूनिट हो, क्या दिक्कत है उससे। और परपेंडिकुलर BC, तो जो 90 डिग्री का जो हम नीचे वाले साइड को मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, बेस मान रहे हैं, तो इसको क्या मानेंगे हम, परपेंडिकुलर मानना चाहिए हम। क्लियर है बात, ये समझ में आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। और ये वाला जो AC है यानी सबसे लार्जेस्ट जो साइड होता है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है एग्जैक्ट। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे है, इसके अपोजिट है एग्जैक्ट, तो 90 डिग्री अपोजिट है, इसलिए इसको हम क्या बोलने वाले हैं, हाइपोटेन्यूस बोलने वाले हैं, ACR यूनिट। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम बेस को आधार बोला जाता है। ठीक है जी, आधार। अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो इसे हम हिंदी में लंब बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस की बात करें तो इसे हम कर्ण बोलते हैं। तो क्लियर हमें बात हो रही होगी, क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बात। ठीक है, ये क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे रेशियोज के बारे में। अब रेशियो आपको पता होगा, रेशियो कैसे लिखा जाता है, अनुपात, हिंदी में अनुपात बोलते हैं इसे। तो यानी कोई दो क्वांटिटी हमें चाहिए अनुपात दिखाने के लिए, सिंगल एक क्वांटिटी से हम अनुपात नहीं दिखा सकते उनके बीच में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जितने भी हमें ये थीटा माना गया है, तो इस पर इसके रिस्पेक्ट में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और उससे रिलेट किया जाएगा साइड से, इस ट्रायंगल के जो साइड हैं उससे रिलेट करके हम पूरा करने वाले हैं यहाँ पे सब। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सब आपको, बात क्लियर है, समझ में आ रही है आपको बात। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा रेशियो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो हमने ले रखा है साइन थीटा को। ठीक है, साइन थीटा, पूरा नाम होता है SINE थीटा, दिस इज कॉल्ड थीटा। थीटा इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक लेटर है एक, जिससे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली यूज करा जाएगा बुक में। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे थीटा यूज होता है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ध्यान देना है ये बात। ठीक है, तो साइन थीटा का किससे डिफाइन होता है, कौन सा रेशियो डिफाइन करता है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बोले तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, अगर हिंदी वाले, अच्छा मैं बता देता हूँ, अभी बता दूंगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर देखेंगे अगर इस फिगर में आप देखेंगे ध्यान से, तो परपेंडिकुलर इज y, तो y बटा r, y डिवाइडेड बाई r। ओके, समझ में आ रही है, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। सेकेंड हमारा है कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन होता है, इसको पूरा बोलेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। ठीक है, और साइन थीटा का जो शॉर्ट
मतलब उसको शॉर्ट में लिखना होता है, जब हमें क्वेश्चन सॉल्व होता है उसमें हम एस आई एन ई पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल होते हैं एस आई एन थीटा, ई हटा देते हैं खाली। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी, ठीक है। कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन यानी कोसाइन थीटा, इसका क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, यानी बेस की जगह पर देखें एक्स रखा है हमने, और हाइपोटेन्यूस का जो लेंथ है आर माना हमने, आर यूनिट, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर हो जाएगा, ठीक है। एंड इज रिटन एज कॉस थीटा, अब इसका शॉर्ट जो लिखने का रूप है, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखने का रूप है कॉस थीटा है, ठीक है। कोसाइन को सिंपल में क्या लिखते हैं, कॉस, इनिशियल वाले 3 वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है टेंजेंट थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा किसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस इज टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट है परपेंडिकुलर इज वाई, बेस इज एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस इज टेंजेंट थीटा, इसको शॉर्ट में लिखना कैसे है, टेन थीटा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसे टेन थीटा के रूप में लिखना है, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए साइन थीटा जो हमारा था, अब यहाँ पे हम कोसिकेंट थीटा लिखें, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा आप इसे, जो साइन थीटा में परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस था, यहाँ पे आके हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर हो गया है, ठीक है। यानी कहानी क्या हुई है, आप समझ पा रहे होंगे कि जो साइन थीटा है उसका सीधे इनवर्स क्या आ रहा है, कोसिकेंट थीटा आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। साइन थीटा का इनवर्स कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो इसको हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर लिखेंगे, यहाँ से इसका इनवर्स सीधे आ रहा है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। कोसाइन का देखेंगे तो आप सिकेंट थीटा आ रहा है इनवर्स इसका, टेंजेंट का देखेंगे तो आप को टेंजेंट में आ रहा है इसका उल्टा, ठीक है। इसको ध्यान से आप एक बार रेशियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोसिकेंट का शॉर्ट रूप क्या है, कॉसेक, कोसेक थीटा। सिकेंट थीटा का शॉर्ट रूप है सेक थीटा। को टेंजेंट का शॉर्ट रूप है कॉट थीटा, ठीक है। और साइन का इनवर्स यानी उल्टा होता है, व्युत्क्रम बोल सकते हैं, साइन थीटा का व्युत्क्रम है कोसिकेंट थीटा। इसको हम आगे क्वेश्चन जब करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा बात कैसे ऐसा आ रहा है, ठीक है। पूरा सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अभी डिफिनीशन समझिए आप पहले बस। कोसाइन थीटा सिकेंट थीटा इसका इनवर्स है, आप देखेंगे तो बेस बटा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बटा बेस, उल्टा कर दिया गया है, केवल कुछ चेंज नहीं आया है, ठीक है। टेंजेंट जो था परपेंडिकुलर बटा बेस था, को टेंजेंट में बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर हो गया, तो यानी उसको उल्टा करा गया इसने, बस कुछ नहीं अंतर है। बातें समझ में आ रही है क्या, क्लियर है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। और हिंदी वालों के लिए एक और ट्रिक होता है, LAL बटा के ए। अब L से होता है लंब, A से आधार, K से कर्ण, ठीक है, नहीं लंब, L से लंब, K से कर्ण, ठीक है, नीचे के आधार, ठीक है। तो ये हमारा साइन देता है, ये हमारा आधार बटा कर्ण कॉस देता है, लंब बटा आधार हमारा टेन देता है, और उल्टा करेंगे तो सेम वही चीज़ मिलती है, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसिकेंट कॉसेक थीटा, इसका सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। तो आप इसको करेंगे सब तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी। अब जब क्वेश्चन करना चालू करेंगे न्यूमेरिकल करना, तो आसानी से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, याद होते जाएगा आपको, ठीक है। समझ में आ गई बातें, ओके।